Yes, students. Today we will read chapter The Last Leaf, Book Movements, chapter 7. Okay? Yes, this chapter is about two girls, Hugh and Johnsy, and both are the good friends. Yes, it includes a young artist who is inspired to live by the kindness of an older artist. The key themes of this chapter is power of art in human life. It is a spectacular story woven by the theme of kindness and the hope, friendship, selflessness. Okay, let's start our chapter, The Last Leaf. Yes, it is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. जो ये स्टोरी है उसमें कौन से सीजन के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है? ऑटम सीजन का है. द विंड इज ब्लोइंग हार्ड. विंड कैसी है? बहुत ही हार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड है. एंड इट इज रेनिंग हैवीली. बहुत तेज बारिश हो रही है. ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन. आईवी क्रीपर, देखिए आईवी क्रीपर इट्स अ क्रीपर लाइक दिस. आईवी क्रीपर जो क्रीपर है, आईवी क्रीपर जो है वो क्या हो चुकी है? उसकी सारी लीव्स फॉलन हो चुकी हैं, गिर चुकी हैं, एक्सेप्ट वन. व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? जो लास्ट लीफ है, इतने हैवी स्टॉर्म होने के बावजूद भी जो लास्ट लीफ उस पर बची है वो क्यों नहीं गिरी है? यही इसमें बताया गया. इट मीन्स the theme of the lesson tells us about the desire to live, which shows the last leaf. जो लास्ट लीफ है वो क्या शो करती है? डिजायर. किस चीज की डिजायर? हमें एक जीने की उम्मीद जो होती है, होप होती है, उसे. तो किस तरीके से शो करती है वो मैं भी चैप्टर में बताती हूँ आपको. Hugh and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. The main character of this chapter is Hugh and Johnsy. Yes, who were the good friends. Hugh and Johnsy were the good friends and they shared a small flat. एक flat को share करती हैं. The flat was on the third story of an old house. जो flat है कौन से फ्लोर पर है? वो थर्ड फ्लोर पर है. Johnsy fell very seriously ill in November. दोनों फ्रेंड में से एक जो फ्रेंड है जॉन्सी बहुत ही सीरियसली बीमार हो गई. कौन से मंथ में? नवंबर मंथ में. She had pneumonia. She would lie in her bed without moving. किससे सफर थी वो? न्यूमोनिया डिसीज से वो सफर थी. She would lie in her bed and all the time she took rest on her bed, just gazing out of the window. और क्या करती थी वो? सिर्फ गेज. गेज मीन्स वो एक तक बाहर लगा के बाहर देखती रहती थी, आउट ऑफ द विंडो. Hugh, her friend, became very worried. Seeing the condition of her friend, Hugh became worried. अपनी फ्रेंड की कंडीशन को देखकर Hugh क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा worried हो गई थी. She sent for the doctor. Obviously, she was ill. Johnsy was ill. That's why she called a doctor. उसने एक डॉक्टर को बुलाया. Although he came every day, there was no change in Johnsy's condition. डेली रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर आता था, बट देयर इज नो चेंज. जॉन्सी की कंडीशन में कोई चेंज नहीं था. One day, the doctor took Hugh aside and asked her, is anything worrying Johnsy? उसकी जो कंडीशन थी अनस्टेबल, मतलब स्टेबल थी, उसमें कोई भी उसमें रिकवरी नहीं थी. That's why the doctor asked to Hugh, is anything worrying Johnsy? क्या जॉन्सी किसी चीज से परेशान थी? No, replied Hugh. But why do you ask? उसने रिप्लाई किया, no. The doctor said, Johnsy, it seems has made up its mind that she is not going to get well. If she doesn't want to leave, medicines will not help her. डॉक्टर ने कहा, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to well.
आई थिंक वो अपना माइंड सेटअप कर चुकी थी कि वो क्या नहीं होगी, वो अब ठीक नहीं होगी। कहते ना जब हम किसी चीज के लिए विलिंग होते हैं तभी हम उस चीज में सक्सेसफुल होते हैं, चाहे वो हम बीमार ही क्यों ना, लेकिन अगर हमें जब तक विल पावर नहीं होगी जीने के लिए, तब तक हम किसी भी बड़ी विल पावर नहीं होगी तो हम छोटी सी बीमारी से भी पूरे टाइम परेशान रहेंगे, और अगर हमें विल पावर है तो हम एक बहुत बड़ी डिसीज से भी रिकवर कर जाएंगे। तो यही कंडीशन थी उसकी जॉन्सी की, कि जॉन्सी की जो डिजायर थी वो खत्म हो गई थी जीने की, वो अपना माइंड सेट कर चुकी थी, शी इज नॉट गोइंग टू वेल, कि वो अब ठीक नहीं होगी। इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। अगर हम अपना विल पावर नहीं स्ट्रॉन्ग करेंगे तो मेडिसिन पे का भी कोई इफेक्ट हम पर नहीं होगा। शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। शी ने बहुत कोशिश की, शी ट्राइड हर बेस्ट दैट शी वुड टेक सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, बट शी डिडंट, कि वो अपनी बाहर की चीजों में, जब हमारा ध्यान जो अपनी एक चीज से, अटेंशन हमारी एक चीज से हटकर किसी और पर जाती है तो शायद हम उस चीज को बारे में सोचना छोड़ देते हैं। लेकिन जॉन्सी का एज इट इज थी कंडीशन, शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिडंट रिस्पॉन्ड। उससे वो काफी बातें करती थी क्लोथ्स के बारे में, फैशंस के बारे में, बट जॉन्सी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं था। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। उसका क्या कंटिन्यूशन था? शी स्टिल लाई ऑन हर बेड। शी ब्रॉट हर ड्रॉइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। सीयू ने उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना जो ड्राइंग उसका बोर्ड था, यस स्टूडेंट प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके रूम में कुछ जो ड्राइंग बोर्ड है उसके रूम में रखा और पेंटिंग स्टार्ट किया। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विजल्ड वाइल वर्किंग। और उसका माइंड ऑफ करने के लिए, इट मीन्स उसको लाइट माइंडेड करने के लिए वो वहां पर विजल करती रहती थी अपना काम करते हुए। सडनली सीयू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। सडनली जो सीयू है उसने जॉन्सी की विस्पर, मतलब वो कुछ कह रही थी, उससे विस्पर इट मीन्स टू टॉक वेरी सॉफ्टली, बहुत ही सॉफ्टली वॉइस में उसने उससे कहा। शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड। what did she doing? She is counting backwards. वो क्या कर रही थी? वो backwards में counting कर रही थी, like 10, 9. She was looking out of the window and was saying, वो बाहर देख रही थी विंडो से एंड से कह रही थी 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. Sue surprised so much and she eagerly looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. She looked that there was an ivy creeper. एक creeper था वहां पर जो उनके विंडो तक halfway तक आ रहा था. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. Obviously बहुत तेज हवा के कारण जो उसकी लीव्स थी वो क्या हो रही थी? शेड हो रही थी, वो गिर रही थी. What is it, dear? Sue surprisingly asked to Sue, what is it? क्या है ये dear? 6, whispered Johnsy. She continued her counting 6. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100 leaves. Then she described that they are falling faster now. It means she was continuously seeing the leaves of ivy creeper and they were falling rapidly. जो leaves थी वो क्या हो रही थी? बहुत ही rapidly fall कर रही थी. She told that 3 days ago there were almost 100 leaves. और 3 days पहले वहां पर कितनी leaves थी? 100 leaves. There are only 5 left now. How many leaves were left now? Only 5 leaves were now left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. Then she described that it is autumn season and obviously the leaves will fall. Autumn season में क्या होता है? सारी जो greenery होती है ना वो सब खत्म हो जाती है. जो
पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो सब जो होती हैं वो गिर जाती हैं. Yes, when the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. बहुत ही finality से वो कहती है जब वो last leaf जो है ना वो गिर जाएगी. There were 5 remaining and the last leaf were fall. Last leaf will fall, then she will die. वो क्या हो जाएगी? वो मर जाएगी. She decided. उसने decide कर दिया था. I have known this for the last 3 days. मुझे ये मतलब वो assume कर रही है कि उसे ये 3 days से पता है कि हाँ when the last leaf will fall, then she will die. Oh, that's nonsense, replied Sue. Sue ने उसको reply किया, बहुत nonsense वाली बातें हैं. What have old ivy leaves to do with your getting well? मतलब what's the connection between the ivy leaves and your health? क्या connection है दोनों के बीच में? The doctor is confident that you will get better. वो बताती है कि confident है doctor, you will get better. Johnsy didn't say anything. Johnsy ने कुछ नहीं कहा. Sue went and brought her a bowl of soup. वो उसके लिए soup का bowl लेकर आती है. I don't want any soup, said Johnsy, but she refused to eat something. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. Now she described. There are only 4 leaves. वहाँ पर कितनी leaves left थी? 4 ही leaves जो थी वो left थी. I want to see the last one fall before it gets dark. और वो अपना जो will है वो बताती है, जो उसकी wish थी वो क्या थी? She wants to see the last leaf fall. वो last leaf को गिरते हुए देखना चाहती थी. Before it gets dark, अंधेरा होने से पहले. Then I will sleep forever. और वो फिर उसके बाद क्या होगी? She will sleep forever. It means she will die. Sue sat on Johnsy's bed, kissed her and said, "You are not going to die." Sue उसके पास आती है because she was worried about her friend and said, "You will not die. तुम नहीं मरोगी. You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the sorry. Now there are You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. और वो उससे बताती है कि मैं कर्टेन को नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है. I want to finish the painting. क्योंकि उसे अपनी पेंटिंग फिनिश करनी थी. I told you that she brought her drawing board at her room to distract from the other things. Yes, and get some money for us. क्योंकि वो पेंटिंग से उसको क्या मिलता था? मनी मिलती थी. For the survival of both. दोनों के सर्वाइवल के लिए. Please, my dear friend, she begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. और वो उसको एक प्रॉमिस करने के लिए कहती है कि जब तक वो पेंट करे तब तक वो बाहर ना देखे विंडो से. All right, said Johnsy. Johnsy एग्री करती है. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. और वो उसको कहती है कि अपनी पेंटिंग को जल्दी फिनिश करे क्योंकि वो लास्ट लीफ के फॉल को देखना चाहती थी. I am tired of waiting. मतलब वो टायर्ड थी इस वक्त. वेट करके वो टायर्ड हो गई थी. I have to die. So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. Yes. और वो थक चुकी थी वो उसको मतलब बाहर देखते हुए. और वो अब क्या करना चाहती थी? I have to die. उसकी विश थी कि वो अब मरना चाहती है. So let me go away peacefully. और वो कहती है इसलिए मैं चाहती हूँ तो मुझे पीसफुली जाने दो. Like one of those poor tired leaves. किसकी तरह? Poor tired leaves की तरह. Try to sleep, said Sue. Sue ने उसको थोड़ा सा कहा कि ट्राई टू स्लीप. वो सोने की कोशिश करे ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो सके इस चीज से. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to my model. वो कहती है मुझे थोड़ी सी पेंटिंग करनी है. I will call Behrman. और वो उसके बाद किसे कॉल करेगी? Behrman को. up to be my model. Behrman is a person who lives in their building. Behrman एक पर्सन है जो उन्हीं की बिल्डिंग में रहता है. Sue rushed down. Behrman lived on the ground floor. Sue नीचे की तरफ गई. Behrman lived, वो कहाँ पर रहता था? 3rd floor पर. And Sue and Johnsy were lived on 3rd floor. वो 3rd floor पर रहती थी. He was a 60-year-old painter. जो Behrman was a 60-year-old
painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. उसका मतलब ड्रीम था कि वो एक मास्टरपीस को पेंट करे, पर उसे लगता था बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, उसे लगता था ये ड्रीम ही रहेगा उसका. Sue poured out her worries to Behrman. Sue went to the Behrman and told about the Jauncey condition. वो किसके बारे में बताती है? Jauncey condition के बारे में बताती है. She told him how Jauncey was convinced that she would die when the last leaf fell. वो बताती है कि वो किस तरीके से डिसाइडेड है कि जब ये लास्ट लीफ फॉल हो जाएगी तो वो मर जाएगी. Is she stupid? Asked Behrman. Behrman कहते क्या वो stupid है? How can she be so foolish? She is running a high temperature, complained Sue. Sue told about the condition of Jauncey, that she was suffering from high temperature. She refuses to eat or drink, and that worries me a lot. And also that she is not eating something. That's why she was so worried. I will come with you and see Jauncey, Behrman said. Behrman ने कहा कि चलिए चलो उसको जाकर देखते हैं. They tiptoed into the room. Tiptoed means walk quietly. Tiptoed. Tiptoed means walk quietly. Both of them went quietly in Jauncey's room. Jauncey was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. Sue ने वो जो curtain खोला हुआ था वो Sue ने curtain दोबारा draw कर दिया, डाल दिया. Jauncey was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. And both went to the next room. Behrman and Sue both. Yes, she peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. Sue ने जो window थी उसके बाहर देखा, peep झांकना किसी चीज में, तो वो बाहर peep करके देखा, वहां पर क्या था? Only one leaf was left. एक ही leaf वहां पर बची थी. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. और weather कैसा था? Weather was so harsh. बहुत तेज बारिश थी और बहुत तेज वहां पर हवा चल रही थी. It seemed as though the leaf would fall any minute now. मतलब ऐसा लगता था कि वो जो लीफ है, ऑब्वियसली जो इतनी तेज बारिश आ रही है उसमें इस वेदर में क्या होगा? The last leaf will fall. Yes, Behrman didn't say a word. Behrman ने एक भी वर्ड नहीं कहा. He went back to his room. वो वापस कहाँ चला गया? अपने रूम में. Jauncey woke up next morning. जो Jauncey है वो next morning उठी. Yes. Jauncey woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Next morning, Jauncey जो है वो अपने रूटीन से वो उठती है और वो कहती है in a feeble voice. Feeble means बहुत ही weak voice में. Feeble means weak. Yes, she said in a very weak voice. बहुत ही weak voice में वो बोलती है. She asked Sue to draw the curtains. और वो curtains को draw करने के लिए कहती है Sue से. She drew back the curtains very reluctantly. जो Sue है बहुत ही hesitantly, because she was worried that the last leaf will fall and it will trouble Jauncey. That's why she was worried. So she hesitantly removed the curtain. वो बहुत ही hesitantly curtain को remove कर देती है. Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Sue जब बहुत ही सरप्राइज होती है वो देखकर वाइन क्रीपर को. Look, there is still one leaf on the creeper. क्या देखती है वो? जो लास्ट लीफ थी वो वहां पर अब भी थी. It looks quite green and healthy. कैसी थी वो? Quite green and healthy. In spite of the storm and fierce winds, it didn't fall.
And the last night was the storm was very strong, and the fierce winds was blowing. After that, in spite all that, the leaf will not fall. इस सब के बावजूद भी वो जो leaf थी वो नहीं गिरी थी. I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today. Then I will die. Johnsy said that she was sure that the last leaf will fall. उसे लगता था कि जो last leaf है वो गिर जाएगी and she will die. But it didn't happen. ऐसा नहीं हुआ. You wouldn't die, said Sue energetically. Sue बहुत ही energetically कहती है, you wouldn't die. तुम नहीं मरोगे. You have to live for your friends, क्योंकि तुम्हें किसके लिए रहना है? अपनी friends के लिए. What would happen to me if you die? वो कहती है अगर तुम्हें कुछ ऐसा हो जाता तो then what would happen with me? मेरे साथ क्या होता? वो तो बेचारी alone हो जाती है एकदम. Johnsy smiled weakly and closed her eyes. Johnsy ने smile किया और अपनी eyes को close किया. After every hour, or she would look out of the window and find the last leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. After every hour, हर hour के बाद उसने उसको देखा विंडो के बाहर और जो लीफ थी, it was still there, वो वहीं पर थी. It seemed to be clinging. Cling होता है बहुत ही उसको close. Cling होता है closely. Cling. It means closely. जो वो लीफ थी वो बहुत ही उसके और ज्यादा क्लोज लग रही थी, और ज्यादा उसके पास लग रही थी. Yes. In the